बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, एवेलुएट दी फॉलोइंग लिमिट्स। यहाँ पर अब हमने फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट फाइंड आउट करने के लिए x जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा होता है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1। तो जहां जहां x है वहां पर हमने ये वाली वैल्यू यानी 1 पुट कर देनी है, लेकिन उस सूरत में पुट करनी है जब ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। अनडिफाइंड या अनडिटरमिन्ड फॉर्म क्या होती है कि अगर फर्ज करें हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद ये फॉर्म बन जाती है 0/0 की, या हमारे पास फॉर्म बन जाती है ∞/∞ की, या 0/∞, या ∞/0। इस तरह की अगर 4 ऑप्शंस बन जाती हैं तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। उस सूरत में फिर हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में देखें, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 3x + 5। तो यहाँ पर अब हम क्या है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर यानी बटा में नीचे वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें पता है कि डायरेक्ट कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इसके सोल्यूशन में अब हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 यानी जहां जहां x है वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे। x की जगह हम लिख देंगे 1³ - 3 इंटू x की जगह 1 + 5। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, -3 + 5। 1 - 3 + 5 हमें क्या दे देगा, 1 - 3 - 2 + 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है अब इसका, लिमिट x टेंड्स टू 1 √x - 1 ओवर x + 1। यहाँ पर भी जहां जहां x है वहां पर हम 1 पुट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 ओवर 1 + 1 स्क्वायर रूट। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो फिर साथ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नहीं लिखा जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 0 स्क्वायर रूट ओवर 1 + 1 2 स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या दे देता है, 0। 0/2 का स्क्वायर रूट, 0 को जब किसी भी नंबर पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x² ओवर x + 1। तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, -2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x² यानी -2 का होल स्क्वायर ओवर x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -2 + 1। -2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +4, क्योंकि पावर इवन है तो ये प्लस होके बाहर आएगा, ओवर -2 + 1। -2 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। -2 + 1 -1 आ जाता है। 4 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -4 आंसर। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 3 25 - x²। यहाँ पर भी जहां जहां x है वहां पर हम 3 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 - x² यानी 3 का होल स्क्वायर। 3 होल स्क्वायर का मतलब है कि 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो 25 - 3 3s are 9। यहाँ पर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना यानी 6 नहीं लिखना, बल्कि इसका मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स यानी 2 बार ज़रब देनी है, ऐसे 3 × 3 स्क्वायर का ये मतलब होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। 25 - 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 16। 16 का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो 4 4s are 16, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x² - 1 ओवर x। अब अगर आप इसमें x अप्रोचेस टू 0 यानी x की जगह पर 0 पुट करके देखें तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, वो फॉर्म जो अभी तक डिफाइंड नहीं हो सकी। कैसे कि अगर आप यहाँ पे रखें, देखें 1 + x की जगह हमने 0 रखा, 0 1 + 0 स्क्वायर रूट -1 ओवर x की जगह हमने 0 रख देना है, तो 1 + 0 हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट बनेगा, -1 ओवर 0। 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ही दे देता है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 1/0 यानी ये फॉर्म बन गई हमारे पास 0/0 की। तो इस तरह की फॉर्म बनेगी तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट की थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट वाले जितने क्वेश्चंस आ जाते हैं या फ्रैक्शन में कोई पावर आ जाए तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने से क्वेश्चन जो सा है वो सिंप्लीफाई हो जाता है।
यहाँ पर रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? रैशनलाइजेशन ऐसे करते हैं कि जो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू है 1 प्लस एक्स के रूट माइनस 1, इसमें हम इसका साइन चेंज करके, यानी 1 प्लस एक्स के रूट एक टर्म है और 1 एक टर्म है, दरम्यान में माइनस का साइन आ रहा है, ये साइन चेंज करके हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 या x अप्रोचेस टू 0। हमने क्यों लिखा है x टेंड्स टू 0 या x अप्रोचेस टू 0? क्योंकि अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम इसमें वैल्यू पुट नहीं कर रहे। जब वैल्यू पुट कर देते हैं तो फिर हम लिमिट साथ नहीं लिखते। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स, इसको अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, यही वाली टर्म अभी मैंने लिखी है माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1। ये अब ओरिजिनल टर्म है जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और मैंने आपसे क्या बोला, इसका साइन चेंज करना है, यानी ये माइनस है तो हम इसको प्लस कर देंगे, अगर प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे। अब जो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं दिस वन और दिस वन, ऊपर वाली वैल्यूज जो सी हैं उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स के रूट माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं यानी फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं वो आप सिंपल भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि हम इनको फार्मूला की मदद से ओपन कर लें। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है और मैंने पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस में ये फार्मूला अप्लाई किया है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। अब यहां से देखें, a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और b की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 1। इसी तरह से इधर भी a की जगह स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और b की जगह क्या लिखा हुआ है? प्लस 1। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 या x टेंड्स टू 0, a स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ओवर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ऐसी आ जाएगी x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1। अब यहां से ये देखें, स्क्वायर जो सा है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब ये जो 1 है ये भी इस 1 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं कि इसी स्टेप में जहां 1 को 1 से कैंसिल किया है यहीं पर x को x के साथ कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में आकर कैंसिल करना है। यहाँ इस x से ये x जो सा है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब देखें, न्यूमरेटर में ऑलरेडी हमारे पास 1 आ गया है, तो अब हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म वाली जो सिचुएशन है वो नहीं रही। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? जहां x है वहां हम 0 पुट करेंगे, 1 ओवर 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट प्लस 1। तो ये हमें क्या दे देगा? 1 प्लस 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 ही आ जाएगा, और 1 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या है? 1 ही हो जाएगा। 1 ओवर 1 प्लस 0 यानी 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2/x। यहाँ भी अब अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करके देखें तो ये अनडिफाइंड फॉर्म यानी 0/0 की फॉर्म बन जाती है। जैसे देखें 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट माइनस 2 ओवर नीचे 0 आ गया।
अब 4 प्लस 0 क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 2/0। तो ये हमारे पास क्या है 0/0 की फॉर्म बन गई। इस सूरत में अब हम इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हम इसको रैशनलाइज करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये जो टर्म लिखी हुई है 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2, इस वैल्यू से हम क्या करेंगे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो x इंटू स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज किया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से अब देखें कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 4 प्लस एक्स 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा ओवर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हम ऐसे ही लिख देंगे स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। अब यहां से देखें 4 कौन सा है वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसी स्टेप में आप x को x के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं कि इसी स्टेप में x को x के साथ कैंसिल कर देते हैं, ऐसा करने से क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने इसको क्या लिखना है इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यानी x 0 को अप्रोच कर रहा है x ओवर x इंटू स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। अब ये x जो है वो यहाँ पर इस x से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें क्या दे देगा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। अब देखें इस स्टेप से आके हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में यानी ऊपर फ्रैक्शन में हमारे पास 1 आ गया तो अब अनडिफाइंड फॉर्म नहीं रही। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो अब हम लिमिट साथ नहीं लिखेंगे 1 ओवर, क्योंकि इस स्टेज से अब हम लिमिट यहाँ पुट कर रहे हैं 4 प्लस जहां पर हमारे पास x है वहां हमने क्या लिख दिया है 0, 4 प्लस 0 का स्क्वायर रूट प्लस 2। 4 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2, 2 प्लस 2 यानी हमारे पास क्या आ गया 1/4 आंसर आ गया इसका। थर्ड पार्ट देखें सेकंड पार्ट की तरह से ही है लेकिन सेकंड पार्ट को उल्टा करके लिख दिया गया है, यानी सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ था 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2 ओवर x लिखा हुआ था। अब यहाँ पर रकम उल्टा के दे दी गई है तो मेथड में कोई फर्क नहीं आएगा। सेकंड में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये वैल्यू अगर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में आपने रैशनलाइजेशन में इसी का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये तो सिंगल टर्म है, इसका क्या हम साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये भी देखें 0/0 की फॉर्म ही बन रही है, हर बार में यहाँ पर पुट करके नहीं दिखाऊंगी, बस आप देख लें डायरेक्ट ही आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि x की जगह अगर आप 0 रखेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे 4 प्लस 0 यानी 4 का स्क्वायर रूट माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 0/0 की फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे सेम उसी तरह से बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हर बार मैं यहाँ नहीं लिख रही, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो मार्क्स की कोई डिडक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर बाय रैशनलाइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगा यानी मार्क्स आपके नहीं कटते। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू अब देखें 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 से अब हमने रैशनलाइज कर देना है, सेम वही मेथड जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने अप्लाई किया।
यानी 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 से अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ऊपर वाली वैल्यूज तो आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x इंटू स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x इंटू स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर x। अब यहाँ पर ये x भी इस x से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। यहां से अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, आ जाएगा 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट प्लस 2। 4 प्लस 0 हमारे पास क्या दे देगा, 4 का स्क्वायर रूट प्लस 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, 2 प्लस 2, तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा 4। जहां पर वैल्यू पुट करते हैं वहां पर लिमिट नहीं लिखते, ये पॉइंट मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है। स्टेप से देखें, यहाँ पर जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ पर आकर इस स्टेप पे आकर मैंने जब लिमिट पुट की है तो साथ लिमिट आपने नहीं लिखना। फोर्थ पार्ट है लिमिट एज टेंस टू 0 x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर एज। ये भी 0/0 की फॉर्म बन रही है। अगर आप यहाँ पर एज की जगह 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 यानी x का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट कट के हमें 0/0 की फॉर्म दे देगा। तो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एज टेंस टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस एज माइनस स्क्वायर रूट x ओवर एज। अब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है रैशनलाइजेशन से। कैसे, स्क्वायर रूट एक्स प्लस एज माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस एज माइनस स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन क्या करना है, इस साइन को चेंज कर देना है, माइनस को हमने क्या कर देना है प्लस, यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बाकी सारे का सारा मेथड सेम वैसे ही है। ऊपर देखें दोनों वैल्यूज जो सी हैं उनके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, ए माइनस बी यानी एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। नीचे क्या आ जाएगा, एच इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एज टेंड्स टू 0 या एज अप्रोचेस टू 0, जैसे भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x प्लस एच माइनस एक्स ओवर डिनोमिनेटर वाली टर्म सारी की सारी आप ऐसे ही लिख देंगे, x प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। यहाँ से अब हमारे पास x इस x से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में हम एज को एज से कैंसिल करेंगे तो ये हमारी अनडिफाइंड फॉर्म जो सी है वो नहीं रहती, वो फॉर्म बन जाती है जिसमें हम वैल्यूज जो सी है वो पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एच ओवर एच, डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म फिर हम उसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर रूट। यहाँ से अब एज इस एज से कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एज टेंड्स टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ से हम इसमें वैल्यूज जो सी पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस, अब एज अप्रोचेस टू 0 है तो x की जगह पर अब हमने वैल्यू पुट नहीं करनी, एज की जगह पुट करनी है। तो x प्लस 0
स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। x प्लस 0 हमें क्या दे देता है, x ही दे देता है, तो ये हो गया x स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को प्लस कैसे करना है, जैसे आप x प्लस एक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2x आ जाता है। सेम उसी तरह से जब हम x का स्क्वायर रूट और x का स्क्वायर रूट ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, दोनों के कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमें क्या दे देगा, 1/2x स्क्वायर रूट, ये आंसर बन जाएगा हमारे पास। कैसे, यहाँ पर देखिए मैं आपको रफ में समझाती हूँ। जैसे x प्लस एक्स करते हैं आप तो इसके कोफिशिएंट ऐड होके हमें क्या दे देते हैं, 2x। या अगर हम करते हैं 2x प्लस 3x ऐड करते हैं तो x का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट 3 हमें क्या दे देता है, 5x। इसी तरह से जब हम स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x ऐड करेंगे तो इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट x बन जाएगा। फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर भी एज अप्रोचेस टू जीरो, जहां जहां एज है वहां आप जीरो लगाएं। तो ये देखें 1 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 0, 1 माइनस 0 1, 1 ही आ जाता है तो 1 माइनस 1 बाय 0, 0 बाय 0 की फॉर्म हमारे पास बन जाती है। तो यहाँ पर अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम रैशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है, रैशनलाइज करने से पावर इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। तो ये देखें 1 माइनस एच का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। इस फार्मूला से हम इसे ओपन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह हमारे पास 1 लिखा हुआ है और b की जगह हमारे पास h लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले से हम इसे ओपन कर लेते हैं। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 या h अप्रोचेस टू 0, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी h का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab मीन 2 इंटू 1 इंटू h, तो हमारे पास 2h आ जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यूज लगा के देख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है 1 और b क्या है h। तो यही रिक्वायर्ड आंसर हमारा बन जाता है। साथ माइनस 1 ओवर h आ गया। अब ये देखें ये 1 इस 1 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h स्क्वायर माइनस 2h ओवर h। अभी भी अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये 0 बाय 0 ही की फॉर्म बन रही है। तो हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर वाली वैल्यू में देखें यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2h, तो h यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाता है। कॉमन लेने का मतलब है अंदर की हर वैल्यू उस पर डिवाइड हो जाएगी। a स्क्वायर को h पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा h, माइनस 2h को h पे डिवाइड करेंगे तो 2 बाय h। तो ये h जो सा है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब वैसे ही डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं रही, डायरेक्ट वैल्यू जो सी हम पुट कर सकते हैं, हमारी अनडिटरमिन्ड फॉर्म अब नहीं रही, h माइनस 2। यहाँ से अब हम h की जगह पर 0 वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर अब जहां h है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2। जब वैल्यू पुट करनी है तो लिमिट नहीं लिखनी, और 0 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 3 माइनस 2। ये भी 0 बाय 0 की फॉर्म बनती है। अगर न्यूमरेटर में आप x की जगह 1 लिखें तो 1 माइनस 1, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी अगर x की जगह 1 रखें तो 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 माइनस 2, 0 बाय 0 की फॉर्म बन गई। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। बाय रैशनलाइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 3 माइनस 2। अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है स्क्वायर रूट वाली टर्म, यानी x प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 है तो प्लस 2 से अब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज यानी नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखिए ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 1 और साथ हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस 3 प्लस 2। डिनोमिनेटर में अब सेम उसी वे से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है, 2 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास।
यहाँ से अब हमारे पास क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज हम ऐसे ही लिख देंगे और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज जो सी हैं वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। कैसे, x प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 ओवर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज कैसे सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2 2 जार 4। अब यहाँ से x प्लस 3 माइनस 4 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, x माइनस 1 आ जाता है। आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इक्वालिटी साइन लाजमी लगाया करें। इक्वालिटी साइन जो सा है वो ये शो करता है कि यहाँ से स्टेप शुरू हो रहा है। अगर आप इक्वालिटी साइन नहीं लगाते तो सारे का सारा क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा जैसे आपने एक ही स्टेप जो सा है वो लिखा हुआ है और उसके मार्क्स जो से हैं वो नहीं मिलते। बहुत से स्टूडेंट जो से हैं वो इक्वालिटी साइन को अक्सर इग्नोर कर देते हैं बहुत से स्टेप्स में, तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिससे आपके मार्क्स जो से हैं वो कट जाते हैं। प्लस 2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 1 आ गया। अब यहाँ से क्या है, x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, वो फॉर्म आ गई जिसमें अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी x प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 आ गया। यहाँ से अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2, 3 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो क्या आ जाता है 2, तो 2 प्लस 2 हमारे पास क्या आंसर बन गया, 4 आंसर बन गया। सेकेंड पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट x माइनस 3 ओवर x माइनस 9। यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनती, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देंगे। जहां पर x है वहां पर हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 1 माइनस 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 1 माइनस 3 और 1 माइनस 9 हमें क्या दे देगा, माइनस 8। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 ओवर माइनस 8, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा और 2 8 से कट जाएगा, 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन गया है, 1/4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इसका फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4। अब इस पार्ट में भी देखें, यहाँ यानी x स्क्वायर की जगह अगर हम 4 रखें तो 4 स्क्वायर माइनस 16 ओवर फिर x की जगह 4 रखें तो 4 माइनस 4, यानी 16 माइनस 16 हमारे पास आ जाएगा ऊपर और नीचे भी 4 माइनस 4 0, तो ये हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट वैल्यू जो सी है वो पुट नहीं कर सकते, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखें, क्वेश्चंस को हमने देखना है कि अगर इसके इजीली फैक्टर्स बन सकते हो या कोई भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है तो हम इन क्वेश्चंस को उस वे से सॉल्व करेंगे। जैसे देखें, x स्क्वायर माइनस 16 है हमारे पास, तो ये बन जाता है x का स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4। अब x बन जाता है हमारे पास x का स्क्वायर, यानी x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 16 बन जाता है हमारे पास 4 का स्क्वायर, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू 4 या x अप्रोचेस टू 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है a माइनस बी यानी x माइनस 4 इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 4, ओवर नीचे भी वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस 4। यहाँ फार्मूला मैंने यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये देखें, x माइनस 4 जो है इस x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x प्लस 4। अब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं रही हमारे पास, तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह हम 4 रखेंगे, 4 प्लस 4, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 8। 8 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखें, यहाँ भी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1
x जोन सा है हमारे पास x का स्क्वायर बन जाएगा और 1 जोन सा है हमारे पास 1 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 बार आप ज़रब देंगे तो 1 ही रहेगा और x को 2 बार ज़रब देंगे तो वो x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी यानी x माइनस 1 इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1। यहाँ से देखें ये x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बच गया x प्लस 1। यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह 1 तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी अगर आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 0 बाय 0 की फॉर्म बन जाती है। तो इसको अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ऊपर यानी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है हमारे पास x क्यूब माइनस 1। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब और 1 जोन सा है वो 1 का क्यूब बन जाएगा। x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, x क्यूब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे देखें हमारे पास x स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर बन जाएगा और इसी तरह से 1 जोन सा है वो 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो काफी बार यहाँ पर लिखा गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब तो आपको ये याद होना चाहिए, a माइनस b इंटू ए प्लस बी। ऊपर देखें आपका फार्मूला अप्लाई हो रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन फार्मूलों से हम इन्हें ओपन कर लेंगे। a की जगह हमारे पास x लिखा हुआ है और b की जगह हमारे पास 1 लिखा हुआ है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखें a माइनस बी यानी x माइनस 1, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी x और 1 को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां से देखें हमारे पास ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 1। अब यहाँ से देखें सारी वैल्यूज ही प्लस में हो रही हैं, इट मींस पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि 0 बाय 0 की फॉर्म बने। यहाँ से अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे तो जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, 1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ऊपर 1 को 3 टाइम्स ऐड करें, ऊपर इनको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 बाय 2। 3 बाय 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें भी जहां जहां x है जब वहां 2 पुट करेंगे तो 0 बाय 0 की फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं अगर इसके फैक्टर्स बन सकते हैं तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस तो ज़ाहिर अब इसमें होगा नहीं। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास न्यूमरेटर में रकम लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो यहाँ से अब हम इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वैल्यू उठाएंगे x स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू देखेंगे माइनस 2। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस 2x स्क्वायर और सेंटर में जो वैल्यू है हमारे पास वो लिखी हुई है माइनस x। अब हमने कोई से दो नंबर ऐसे लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर और ऐड करें तो माइनस x आ जाए।
सिंप्लीफिकेशन के लिए यानी कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पर अगर आप थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को भूल जाएं और इसका कोफिशिएंट कंसीडर करें -2 और यहाँ एक्स को भूल के इसका कोफिशिएंट -1 कंसीडर करें, तो हमें कोई से दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, ऐड करें तो -1 आ जाए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 into 1 हमारे पास क्या आ जाता है 2। -2 लाने के लिए अगर मैं यहाँ पर माइनस करूं तो मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर -2 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है -1। तो इसके फैक्टर्स बन जाते हैं -2 एंड +1, जिसको हम ऐसे लिखेंगे -2x + 1x। अब देखें -2x + 1x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x² पूरा हो जाता है, और जब हम ऐड करते हैं तो -x पूरा हो जाता है। तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू को अब हम ऐसे लिखेंगे = लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x² अपनी जगह पर रहेगा, x² -2x + x - 2। अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। देखें x² की जगह x² लिखा हुआ है, -x यानी -2x + x क्या हो जाता है -1x हो जाता है, और -2 अपनी जगह पे आ गया। तो फैक्टर्स जब बनाए जाते हैं तो ओरिजिनल इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं रहता। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसके भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है x² - 3x + 2। यहाँ से हम देखें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है x² और लास्ट में है +2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 2x², और सेंटर में हमारे पास लिखा हुआ है -3x। अगर इसके हम कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ पर 2x का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट -3 है। देखें अब हमने कोई से दो नंबर ऐसे लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, ऐड करें तो -3 आ जाए। जैसे 2 into 1 हमारे पास क्या आ जाता है 2 ही आ जाता है, लेकिन अगर हम 2 में 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास +3 आता है, हमें -3 चाहिए। देखिए अगर यहाँ मैं 2 के साथ माइनस लगाऊं, यहाँ 1 के साथ माइनस लगाऊं तो मल्टीप्लाई होकर +2 ही रह जाएगा। अगर यहाँ 2 के साथ माइनस और 1 के साथ माइनस हो तो ये देखिए -2 -1 हमारे पास ऐड होके -3 दे देता है। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे -2x - 1x। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अब हम कैसे लिखेंगे, x² - 2x - 1x, 1x की जगह x ही लिखेंगे +2। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म में से हम देखेंगे क्या कॉमन आता है, x² - 2x में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा x - 2 प्लस x - 2 में से अब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा x - 2। डिनोमिनेटर में देखें यहाँ से पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, x² को जब x पे डिवाइड करेंगे तो पीछे x बच गया, -2 x से कैंसिल हो जाएगा। -x + 2 में अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं। जब -1 कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -x के साथ क्या हो जाएगा +x, और +2 के साथ क्या हो जाएगा -2। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ऊपर वाली टू टर्म्स में देखें x - 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों में से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। जब यहाँ से ये x - 2 हम कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा हमारे पास x + 1। या आप कह सकते हैं x - 2 जो कॉमन वैल्यू है एक बार लिखी और बाकी रकम को फिर आपने यहाँ पर लिख दिया। डिनोमिनेटर में इसी तरह से x - 2 कॉमन आया और पीछे क्या बच गया हमारे पास x - 1। अब यहाँ से x - 2 इस x - 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया = लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x + 1 ओवर x - 1। अब इस स्टेज से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की जगह पर 2 पुट करें, 2 + 1 ओवर x की जगह 2 - 1। तो 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और 2 - 1 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द फॉलोइंग लिमिट्स। अब यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, जहां जहां x है जब आप वहां इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाती है, ये आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में ना ही इस क्वेश्चन के फैक्टर्स बनते हैं ना ही हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, x की सबसे ज्यादा पावर क्या है। यहाँ पर देखें न्यूमरेटर में भी x की पावर 3 यानी x³ और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 3 x³ है। हम क्या करेंगे, इसको x³ से
ऊपर और नीचे की हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देंगे? अगर हमारे पास लिखा हुआ हो 1/∞, तो 1/∞ हमारे पास क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि इसकी ऐसी शेप बने कि जब हम वैल्यू पुट करें इन्फिनिटी की तो 1/∞ बन जाए। तो कुछ टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगे और बाकी हमारे पास क्या है? आंसर आ जाएगा। तो यहां से अब हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर की हर टर्म को भी अब हम इसकी मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देंगे, यानी एक्स क्यूब, इसको भी हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे, प्लस 8x² ओवर एक्स क्यूब। एक्चुअली में न्यूमरेटर को हमने एक्स क्यूब से क्या किया है? डिवाइड किया है, और प्लस 6 ओवर एक्स क्यूब। यहाँ डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही हो जाएगा, 4x³ ओवर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 7x² बाय एक्स क्यूब और माइनस 5x ओवर एक्स क्यूब। अब देखें यहाँ पर ये एक्स क्यूब तो इस एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया। यहाँ पर 3 है, पावर हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, वो माइनस होती है। तो समझिए 2 जोन सा इस 3 से कैंसिल हो गया, नीचे x बच गया। इसी तरह ये एक्स क्यूब से कैंसिल होगा, ये 2 जोन सा है हमारे पास, इस पावर से कैंसिल होगा, यानी 3 - 2। एक्चुअली में होता कैसे है? ये x² ओवर अगर एक्स क्यूब हो तो ये पावर हम क्या करते हैं, अगर इसको नीचे लेकर आएंगे तो 1/x³, ये पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? माइनस। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ x नीचे बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी x जोन सा है, इस 3 से कैंसिल हो गए, 3 - 1 हमें क्या दे देगा? 2 दे देगा। तो पीछे जो हमारे पास वैल्यूज बच जाती हैं वो क्या है? इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 8 ओवर x प्लस 6/x³ ओवर, यहां से x³ से कट के 4 प्लस 7/x माइनस 5/x²। अब यहां से जहां जहां पर x है वहां पर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 8 ओवर इन्फिनिटी प्लस 6 ओवर इन्फिनिटी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 4 प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी माइनस 5 ओवर इन्फिनिटी। यहाँ पर अब इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी क्यूब नहीं लिखना, क्योंकि इन्फिनिटी की जो भी पावर होती है वो इन्फिनिटी होती है। हमने क्या शेप देनी थी इसको? 1/∞ की, क्योंकि 1/∞ हमारे पास क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखें 8/∞ हमें 0 दे देगा, 1 प्लस 8/∞ 0, यानी ऊपर न्यूमरेटर में कोई सी भी वैल्यू होगी और नीचे इन्फिनिटी, तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। प्लस 6/∞ भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से इधर आ जाएगा 4 प्लस 7/∞ हमें क्या दे देगा? 0 माइनस 5/∞ भी 0। 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 1, और नीचे 4 में 0 ऐड करें या माइनस तो हमारे पास 4 ही रह जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया? 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x³ माइनस 3x प्लस 7 ओवर 6x माइनस 7x² माइनस 9x³। यहाँ भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाती है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देंगे। हाईएस्ट पावर यहाँ पर हमारे पास क्या है? x³ है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हर टर्म को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x³ से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³। तो 3x बाय x³, इसी तरह से प्लस 7 बाय x³। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6x बाय x³ माइनस 7x² बाय x³ और माइनस 9x³ बाय x³, क्योंकि हमें 1/∞ की टर्म जो सी है वो बनानी है। यहां से देखें x³ से कैंसिल,
तरह से यहाँ से भी एक्स क्यूब से कैंसिल। सेम उसी तरह से अगर पावर कम है तो डिनोमिनेटर की तरफ चली जाएगी, तो एक एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस वाली ऑप्शन होती है, इसकी पावर एक्स की 1 है तो इधर आके माइनस हो जाएगी। ये एक एक्स इस एक्स से कट गया, 2 आ गया, ये 2x जो सा है इससे कट गया, नीचे x रह गया। हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय एक्स क्यूब, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय एक्स माइनस 9। अब यहाँ से हम वैल्यूज जो सी हैं वो पुट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 बाय इंफिनिटी प्लस 7 बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी क्यूब नहीं लिखना, इंफिनिटी ही लिखना है ना, इंफिनिटी स्क्वायर लिखना है। 6 बाय इंफिनिटी माइनस 7 बाय इंफिनिटी माइनस 9। तो ये देखें क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 बाय इंफिनिटी 0 प्लस 7 बाय इंफिनिटी 0 ओवर फिर 6 बाय इंफिनिटी 0 7 बाय इंफिनिटी 0 माइनस 9। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 ओवर माइनस 9। 2 और माइनस 9 लिख दें या माइनस 2 बाय 9 लिख दें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। यहाँ पर भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म को उसकी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देना है। हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी x स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर की हर टर्म को भी हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर की हर टर्म को भी हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर भी इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल। सेम उसी तरह से ये एक एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होते हुए हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस करते हैं। ये काफी बार मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ बच गया 3 माइनस 5 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x वाली सारे टर्म जो सी हैं वो फ्रैक्शन में चली गई हैं, नीचे चली गई हैं बटा में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5 ओवर इंफिनिटी प्लस 1 ओवर इंफिनिटी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी प्लस 2 ओवर इंफिनिटी। जब इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 प्लस 1 बाय इंफिनिटी 0 ओवर 1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा और 2 बाय इंफिनिटी भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, 3 बाय 1 मीन्स 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x क्यूब माइनस x। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर जो सी है वो हमारे पास x क्यूब है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अब हमने क्या करना है, x क्यूब पे डिवाइड कर देना है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर ओवर x क्यूब, न्यूमरेटर की हर टर्म भी x क्यूब पे डिवाइड हो गई और डिनोमिनेटर की हर टर्म भी x क्यूब पे डिवाइड हो गई। ये सब कुछ हम उन क्वेश्चंस में कर रहे हैं जहां पर x जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर जाता है। यहाँ से क्या आ गया, माइनस एक्स ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एक एक्स क्यूब से जो सा है हमारे पास वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक्स क्यूब से इसी तरह से एक एक्स जो सा है वो इससे कट के यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्यूब ओवर 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ से अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ओवर इंफिनिटी प्लस 1 ओवर इंफिनिटी, एक्स की जगह इंफिनिटी पुट कर दिया, ओवर 2 माइनस 1 बाय इंफिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 ओवर 2 माइनस 0।
0 प्लस 0 0 और 2 माइनस 0 बाई 2, 0 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर 0 आ जाता है।